बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीम अकेडमी। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स टी1 7th एडिशन चैप्टर 2 ये है इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। इसकी एक्सरसाइज करेंगे 2C। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चंस हैं, हमने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। बेसिकली इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमारे पास जो यूज़ होने हैं फार्मूलाज, वो हम आपको बताते चलें। इसमें बेसिकली हम जो आपको हिंट देंगे वो ये है, हर एक्सरसाइज से पहले हम आपको हिंट देते हैं। इसमें हिंट जो है वो ये होगा कि यू मस्ट नो ऑल प्लस माइनस एंड प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल्स। ठीक हो गया। एंड यू मस्ट नो BODMAS स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपको इन रूल्स का पता होना चाहिए। तो अगर इन रूल्स की बात करें तो जो प्लस माइनस की जो बात है वो आपको हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी बताया था, तो यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं आपके लिए। तो अगर आप प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ तो आंसर क्या आता है? अगर आप प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं आप माइनस के साथ तो क्या आंसर आता है? और फिर अगर आप प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ, और अगर आप माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ तो क्या आंसर आता है? जब भी सेम साइंस मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपके पास प्लस आएगा। तो सेम साइंस को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस दोनों सेम साइंस है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा प्लस आएगा। जब भी दो ऑपोजिट साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस को माइनस के साथ तो हमेशा माइनस आएगा, या दो ऑपोजिट साइंस को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को प्लस के साथ तो हमेशा माइनस आएगा। ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो BODMAS आगे जहाँ पे जाके BODMAS यूज़ होगा, इसको हम वहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे आपके लिए। तो ये था इस बेसिकली इस एक्सरसाइज में हिंट। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने हर क्वेश्चन से पहले आपने इज इक्वल टू का साइन लगाना है, और इसको आपने एक बार जो है वो यहाँ पे कॉपी कर लेना है। अच्छा, आप देखें ये जो ब्रैकेट में माइनस है ये बेसिकली इस बाहर 3 के साइन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आप देखें तो ये वाला माइनस है, ओके, और ये माइनस यहाँ पर जो 3 का साइन है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 के साथ कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन ना हो तो प्लस का साइन होता है। तो ये प्लस जो है वो मल्टीप्लाई होगा इस माइनस के साथ। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो साइन आएगा ना वो आएगा माइनस का, और हम 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 9 27, तो इसका आंसर आ जाएगा -27। तो आपने यहाँ पे इस स्टेप में इसका डायरेक्ट आंसर लिख देना है, एंड डेट इज़ -27। आगे है जी बी पार्ट, -8 मल्टीप्लाई 4। सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन लगा लें यहाँ पे। अच्छा, आप देखें जो 4 का जो साइन है, 4 का कोई साइन नहीं है, तो 4 के साथ प्लस का साइन है। ओके, यहाँ पर बेसिकली जो 4 का साइन है ना वो प्लस का है, और 8 का साइन माइनस का है। तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो इनका आंसर आएगा माइनस। और अब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32। तो आपके पास फाइनल आंसर इसका आ जाएगा -32।
नेक्स्ट है जी सी पार्ट। सी पार्ट में देखिए दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा प्लस, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 35, तो ये बन जाएगा प्लस 35। जो प्लस का साइन है ना, वो लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप प्लस के बगैर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं है उसके साथ हमेशा प्लस का साइन होएगा। तो प्लस का साइन यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, 35 आपके पास आंसर आ जाएगा। दोनों के साथ माइनस का साइन है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो साइन आएगा प्लस का, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, तो 6 आपके पास आंसर आ जाएगा। हमने लास्ट एक्सरसाइज में आपको बताया था कि जो ब्रैकेट आती है ना, ब्रैकेट, इसका मतलब है बेसिकली मल्टीप्लिकेशन। आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लें या ब्रैकेट लगा लें, एक ही बात है, या दोनों भी लगा लें, दोनों ही एक्सेप्टेबल है, लेकिन ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो ये लिखा हुआ है कि -2 जो है वो बेसिकली -7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, साइन तो आ गया प्लस का, और अब 7 2 क्या होता है 14, तो ये आ जाएगा +14, तो प्लस हम चूँकि नहीं लिखते तो ये आ जाएगा सिंपल 14। लास्ट पार्ट है एफ पार्ट। एक चीज़ याद रखें हमेशा कि जब भी आपके पास जो नंबर ज़ीरो है वो किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो उस नंबर को ख़त्म कर देगा, यानी 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई -6 का आंसर आ जाएगा 0, तो इसका आंसर आ गया 0। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 2 है वैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसको वैल्यूएट करना है। यहाँ पे आ गई है डिवीजन। फर्स्ट पार्ट है -21 डिवाइडेड बाय 7। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। तो अच्छा देखिए, जो डिवाइडेड बाय का मतलब है कि आप इसको डिवीजन में भी लिख सकते हैं इस तरह से जैसे लिखा हुआ है, या आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो अगर इसको फ्रैक्शन में लिखें तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। ये बन जाएगा -21/7। अच्छा, अब अगर माइनस आप 21 के साथ लगाएं, फ़र्ज़ करें कि माइनस यहाँ पे है, माइनस उससे पीछे नहीं है, तो एक चीज़ ज़हन में रखें कि माइनस अगर ऊपर हो या माइनस नीचे हो, यानी माइनस न्यूमरेटर के नंबर के साथ हो या माइनस डिनोमिनेटर के नंबर के साथ हो, वो हमेशा फ्रैक्शन से पहले आता है, यानी कि यहाँ पे आता है। तो आप ये स्टेप करें और इसके बाद आप क्या करें कि आप माइनस को जो है यहाँ से ख़त्म करके यहाँ पे ले आएँ, दोनों की फ्रैक्शन से पहले लिख लें, और साथ ही आप इनकी कैंसिलेशन कर दें। 7 और 21 को कैंसिल करेंगे तो 7 3 21 होता है। तो इनको कैंसिल करने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं कैंसिल। इनको कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3, तो -3 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। -16 डिवाइडेड बाई -2। अच्छा जी, आप क्या करें कि ये जो डिवीजन है इसको जो है वो आप यहाँ पे ले आएँ फ्रैक्शन की फॉर्म में, -16 डिवाइडेड बाई -2।
ओके जी, ये क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा -16 डिवाइडेड बाई -2। तो यहाँ पर एक और काम करते हैं, ये जो माइनस का 16 है ना, इसको यहीं पे रखते हैं क्योंकि ये -16 के साथ है। अच्छा आप देखें, ऊपर है -16, नीचे जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो माइनस है, ये ब्रैकेट के बाहर जो साइन है ना वो प्लस है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है। तो जब कोई साइन ना हो तो वहाँ प्लस का साइन होता है। अब ब्रैकेट के बाहर मैं कहाँ पे कह रहा हूँ वो आप देख लें कि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर इधर प्लस का साइन है। ओके, तो ये प्लस जो है इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा माइनस। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा -2 ब्रैकेट के बगैर। अच्छा जी, ये बन गया -2। आप देखें, जब भी माइनस के साइन जो हैं वो ऐसे ऊपर हों या नीचे हों, वो हमेशा शुरू में आते हैं। जब दोनों माइनस शुरू में आएंगे तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इन दोनों के साइंस जो हैं वो प्लस आ जाएंगे। और 2 को 16 पे आप कैंसिलेशन करें तो 2 8 16 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा +8। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल 8 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी सी पार्ट। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी आप जो है वो उसको करेक्शन कर लें। यहाँ पर जो है ये बेसिकली -16 नहीं है, +16 है, तो ये ऐसे ही रहेगा। और ये जो नीचे वाला माइनस है ये बेसिकली शुरू में आ जाएगा यहाँ पर, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास -8। अच्छा, नेक्स्ट है जी सी पार्ट, -8 डिवाइडेड बाई -2। तो आप क्या करेंगे, ये जो डिवीजन है इसको आप इस तरह से -2 को नीचे ले आएं, और यहाँ पे जो 8 के साथ माइनस है उसको यहाँ पे ऊपर ले आएं। अच्छा आप देखें, जो नीचे वाला जो माइनस है वो ब्रैकेट से बाहर आके आ जाएगा, तो बाहर आके हो जाएगा -2। आप देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और 2 जो है वो 8 से कैंसिल होगा, तो 2 4 8 आ जाएगा, +4 इसका आंसर आ जाएगा। बेसिकली मेरे पास इस बुक के आंसर्स भी मेरे पास मौजूद हैं। तो जैसे लास्ट पार्ट में करेक्शन की थी तो बुक में आंसर आ रहा था -8, लेकिन हमारे पास आ रहा था +8, तो इसलिए हमने उसको रीचेक किया था। तो आप काइंडली क्वेश्चन को भी आप बुक से वेरीफाई कर लिया करें, अगर कोई मिस्टेक हो तो आप हमें कमेंट्स में बता दिया करें, फिर हम उसकी करेक्शन कर लिया करेंगे। ओके जी, अब जो माइनस है ऊपर हो या नीचे हो, तो आपको अभी हमने बताया कि वो हमेशा फ्रैक्शन से शुरू में आता है। माइनस शुरू में आ गया, 2 को 14 पे कैंसिल करें, 2 7 14, तो इसका आंसर आ जाएगा -7। हमारी कोशिश होती है जल्द से जल्द क्वेश्चन ख़त्म हो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और जितना टाइम हम टाइपिंग में लगाते हैं आई थिंक अगर आप कॉपी पे करें तो शायद इससे ज़्यादा टाइम लगे, और वहाँ पे आपको क्लियर नज़र भी नहीं आएगा। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम कॉपी पे इसलिए नहीं करते कि कॉपी पे आपको क्लियर नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ आपको क्लियर नज़र आ रही है। ओके जी, नीचे माइनस है तो ये माइनस शुरू में आ जाएगा, सॉरी
ये माइनस शुरू में आ जाएगा और नीचे से माइनस ख़त्म हो जाएगा। फाइव को 15 पे डिवाइड करें तो 5 3 ज़ा 15, तो -3 इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है एफ पार्ट। माइनस ऊपर है, माइनस नीचे है, दोनों माइनस आपस में कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 3 को 18 पे डिवाइड करें, 3 6 18, तो +6 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन नंबर्स के हमने स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। पहला पार्ट है 81। ओके, जब आपने स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं तो ऑब्वियसली पहले आप इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 81। अच्छा, आप देखें जी 81 जो है उसको आप बेसिकली जब स्क्वायर की बात करें ना, स्क्वायर का मतलब होता है कि 2। अगर आप 5 का स्क्वायर लें तो 5 को आपने 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 × 5, तो आंसर आएगा 25। इसी तरह से आपने ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 81 आए, तो वो नंबर है 9। यानी कि 9 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 81। अब मैथ का रूल है कि जब भी दो सेम नंबर्स आपके पास आ रहे हो ना, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे x मल्टीप्लाई x, तो उसका आंसर आता है x स्क्वायर। तो 9 मल्टीप्लाई 9 का आंसर क्या आ जाएगा? 9 स्क्वायर। अच्छा, आप देखें बेसिकली ये जो आपके पास ऊपर स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट जो है, जो साइन है उसकी वैल्यू होती है 1/2। तो अगर आप इसको जो है वो ब्रैकेट की फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी आप इसका ये स्क्वायर रूट जो है वो ख़त्म करके आप इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखें, ये 9^2, तो ऊपर जो है वो बेसिकली इसके ऊपर आ जाएगा 1/2। ये 1/2 कहाँ से आया? ये हमने स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म किया। ये देखें जो ये साइन है ना, ये वाला, ये बेसिकली इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो ये साइन इसके इक्वल आ जाएगा 1/2 के, तो हमने उसकी जगह पे 1/2 लगा दिया। अच्छा, आप देखें तो मैथ का हमारे पास एक रूल है कि जब भी ऐसे पावर के ऊपर पावर आ जाए तो उनको आपस में जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इस तरह से आ जाएगा। (9^2 मल्टीप्लाई 1/2), यानी जो पावर 2 है वो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये यहाँ पर क्या होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 9^1। तो 9^1 का मतलब क्या होता है? 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। अच्छा, आप देखें एक चीज़ याद रखें कि जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं ना, तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर आप लिखा हो -9 होल स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा? -9 × -9, तो आंसर आ जाएगा +81। ओके,
तो अगर आपके पास आ जाए +9 होल स्क्वायर यानी कि 9 होल स्क्वायर, तो उसका आंसर क्या आएगा? 9 नाइन्स का क्या होता है? 81। तो देखिए -9 का जब स्क्वायर लें तब भी आंसर आ रहा है 81। तो अगर आप +9 का स्क्वायर लें तो तब भी आंसर आ रहा है 81। इसका मतलब है कि अगर आप 81 का स्क्वायर रूट लें तो फिर उसका आंसर, उसके बेसिकली दो आंसर्स आने चाहिए, एक माइनस का और एक प्लस का। ठीक है ना? अगर आप जैसे यहाँ पर अगर आप इस नंबर का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए बेसिकली -9। ओके, तो अगर आप इस नंबर का स्क्वायर रूट लें तो यहाँ पर आपके पास आंसर आना चाहिए +9। इसका मतलब है कि जब आप जो है वो 81 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास दो आंसर्स आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? अच्छा देखें, जब दो आंसर्स आ रहे हैं आपके पास तो इसका मतलब है कि आपने जो आंसर लिखना है उसके साथ आपने फिर क्या लिखना है? आपने लिखना है प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा +9। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। जब भी इस तरह से लिखा हो कि आपने इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसका आंसर आपने हमेशा दो नंबर्स की शेप में देना है, +9 और -9। लेकिन एक और चीज़ याद रखें कि अगर सिंपल लिखा हो ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 81 तो बेसिकली नॉर्मली हम उसको पॉजिटिव स्क्वायर रूट कंसिडर करते हैं। ओके, जब ऐसे नंबर की फॉर्म में आए कि नंबर लिखा हो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो प्रोसेस तो वही है जो हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट के साथ करते हैं। लेकिन जब हमने आंसर लिखना है तो 81 का जो आंसर है वो दो आंसर्स आ रहे हैं। 81 के दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका स्क्वायर लें तो 81 आता है, एक है +9 और एक है -9। इसलिए इसका आंसर आपने हमेशा प्लस माइनस की शेप में लिखना है। आगे है जी बी पार्ट। तो हम ऐसा करते हैं कि हम जो है वो इसी को कॉपी कर लेते हैं, तो इसी को हम नीचे यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर 81 की जगह हम लिख देंगे 16। ठीक है, तो 16 कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आता है? 4 4 ज़ा 16, यहाँ पर आ जाएगा 4। तो जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 4 स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो आगे सारा काम है ना, ये उसकी स्क्वायर रूट को लिखना 1/2 और फिर मल्टीप्लाई करना, ये सारा काम आपको समझाने के लिए किया हमने। आप ये पेपर में ये दो स्टेप्स ना भी करें ना, ये जो हमने हाईलाइट किए हुए हैं, ये दो स्टेप्स ना भी करें तो उसके बगैर भी आपका आंसर ठीक है। ओके, तो हम यहाँ से इन दो स्टेप्स को स्किप कर देते हैं। तो आप देखें ये 4 स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा +-4, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसका जो प्रोसेस है ये सारा कॉपी कर लेते हैं, तो इसको हम आगे यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 25 आता है 5 × 5, तो ये बन जाएगा 5 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर्स के रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा +-5। यहाँ पर लिखते हैं 100 का स्क्वायर रूट। 100 आता है 10 × 10 से, तो ये बन जाएगा आपके पास 10 का स्क्वायर। 10 दो नंबर्स हैं तो हम ऐसा करते हैं कि इनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यहाँ पर 10 स्क्वायर। तो जब स्क्वायर्स के रूट से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा +-10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेयर पॉसिबल। देखिए जी, अब इनको इवैल्यूएट करना है आपने। तो देखें अब ये लास्ट पार्ट से डिफरेंट है, क्योंकि लास्ट पार्ट में हमारे पास नंबर था, इस पार्ट में स्क्वायर रूट ऑफ 81 है। ये सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा होता 81 तो इसका आपने स्क्वायर रूट
इसको हमने इवेल्यूएट करना होता या इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होता तो फिर आप प्लस माइनस लगाते, लेकिन यहाँ सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट की बात हो रही है, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव आंसर देंगे, इसका नेगेटिव आंसर नहीं देंगे। ओके जी, इसको हमने इवेल्यूएट करना है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 81 है, तो प्रोसेस हम वही रखते हैं जो हमने पहले किया था। ओ नो, ऊपर से हम उसका जो स्क्वायर रूट का प्रोसेस है उसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन है जी 81, तो 81 किन दो नंबर्स का स्क्वायर होता है? 9 मल्टीप्लाई 9। तो जब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 9 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपके पास आ जाएगा +9। ओके, ये +9 क्यों आ रहा है और प्लस माइनस पहले क्यों आ रहा था, इसकी आपको समझ आ गई होगी, इसको बड़ी डिटेल से आपको समझा दिया। ये आ जाएगा 4, तो 4 आता है बेसिकली 2 मल्टीप्लाई 2 से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 2 होल स्क्वायर, तो 2 होल स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लें तो ये पॉजिटिव नंबर आ जाएगा 2। इसके बाहर आ जाएगा यहाँ पे माइनस, तो ये जो स्क्वायर रूट है ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस पहले ही बाहर है। तो अब 9 कैसे आता है? 9 आता है 3 मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है आपने, ये माइनस और ये माइनस, तो अब ये जब 3 का स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा -3। उसके बाद है जी स्क्वायर रूट ऑफ -36। स्क्वायर रूट में -36 आ जाए तो इसका आंसर पॉसिबल होता है, लेकिन वो एक ख़ास क्लास के बाद, जैसे आप एफएससी करते हैं या ए लेवल्स करते हैं तो फिर आप एक टर्म यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं आयोटा। आयोटा क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है, लेकिन वो आयोटा जो है वो ओ लेवल्स तक नहीं होता, ओ लेवल्स तक नहीं पढ़ाया जाता, तो इसलिए इस क्लास तक जो है वो इसका आंसर जो है वो नॉट पॉसिबल है। अगर इसका आंसर हम एफएससी शेप में देखें, ए लेवल्स की शेप में देखें, तो ये आ जाएगा 6 आयोटा। ओके, लेकिन हमने आयोटा की शेप में नहीं जाना। आयोटा भी एक ऐसा नंबर है कि उसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसका आंसर पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उसको एक शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, उस शेप का नाम है आयोटा है। तो इसका आप आंसर लिख दें कि आंसर इज नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनको हमने इवैल्यूएट करना है, यानी हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। -2 रेज पावर 3 का मतलब है कि -2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2।
ओके जी, -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, फिर प्लस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, तो यानी कि इन सब का आंसर आएगा माइनस में। ओके, और इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है 2 को और 2 को, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो इसका आंसर आ जाएगा -8। ओके, एक और फार्मूला यहाँ पे आप याद रखें, अगर यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है, लेट्स सपोज के x कोई भी नंबर है, तो अगर उसकी पावर -x, अगर उसकी पावर आपके पास जो है वो इवन है ना, इवन का मतलब है कि 0 2 4 6 8 कोई ऐसा नंबर है, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके, और अगर कोई नंबर है ऐसे -x और इसकी पावर आपके पास ऑड है, ऑड का मतलब है कि 1 3 5 7 1 3 5 7 9 इनमें से कोई नंबर है, तो इसका आंसर हमेशा से आपके पास नेगेटिव आएगा। तो ये देखें, ये पावर आपके पास क्या है, ये पावर ऑड है ना, तो इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है हर क्वेश्चन में। नेक्स्ट है -5 रेज़ पावर 3, तो हम यहीं से हेल्प ले लेते हैं। तो यहाँ पर -2 की जगह आ जाएगा -5, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर आएगा माइनस में। और उसके बाद 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो इसका आंसर आ जाएगा -125। अब यहाँ पर आ जाएगा -10, -10, -10, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 10 10 ज़ा 100, 100 10 ज़ा 1000, तो इसका आंसर आ जाएगा -1000। -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि -6 रेस पावर 3 है, तो जितनी पावर हो उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। -6 की पावर 3 है, तो हमने -6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, आंसर इसका आएगा नेगेटिव। और उसके बाद 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216, तो -216 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इनको इवेल्यूएट करना है। पहले आपने जो इवेल्यूएट किया था वो था आपके पास स्क्वायर रूट, अब आपके पास आ गया है क्यूब रूट। अच्छा, 27 का क्यूब रूट है, तो देखें जब स्क्वायर रूट था तो हमने दो नंबर ऐसे ढूंढे थे जिनको मल्टीप्लाई करने से वो आंसर आता था। जैसे 81 की बात करें तो हमने दो नंबर ऐसे ढूंढे थे 9 मल्टीप्लाई 9 कि दो सेम नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 81 आता था। तब 27 की बारी है, तो हम तीन नंबर ऐसे ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 27 आता हो। तीन नंबर क्यों ढूंढेंगे, क्योंकि इसकी पावर में 3 है, यानी कि ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट हो तो आपने तीन नंबर ढूंढने हैं, और स्क्वायर रूट हो तो आपने दो नंबर ढूंढने हैं। तो वो तीन नंबर कौन से हैं, बेसिकली 3 और 9। थ्री मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, अच्छा जी, ये तीन नंबर आ जाएंगे। तो अब देखें
कि 3 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई नंबर जितनी बार भी मल्टीप्लाई हो रहा हो वो नंबर उसकी पावर में आ जाता है। 3 टाइम्स हो रहा है तो 3 की पावर में 3 आ जाएगा, यानी कि 3 रेस पावर 3। ओके, 3 को आप 3 रेस पावर 3 लिख सकते हैं। और अगर सिर्फ 3 होता तो आप इसको 3 रेस पावर 2 लिखते। अच्छा जी, अब देखें वही काम जो हमने पहले किया था कि जब क्यूब रूट आ जाए तो जब स्क्वायर रूट हो तो उसको बोलते हैं 1/2, जब क्यूब रूट हो तो उसको बोलते हैं 1/3। तो यहाँ पर जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3 रेस पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 1/3, यानी जो क्यूब रूट था वो बन गया 1/3। अच्छा, जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बेसिकली ये बन जाएगा 3 × 3, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3, जो ऊपर पावर 3 थी वो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 रेस पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 आ जाएगा। और ये 3 1/3 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आंसर आ जाएगा 1। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 3 रेस पावर 1। तो रेस पावर 1 का मतलब है कि 3, कोई भी नंबर लिखा हो उसकी अगर कोई पावर ना हो तो उसकी पावर 1 होती है, तो 3 रेस पावर 1 लिख लें या 3 लिख लें, दोनों एक ही बात है। इसी की हम जो है वो इसी को आगे यूज़ कर लेते हैं। सिक्सटी 3 नंबर ऐसे ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 64 आता हो, जो बाहर माइनस है वो वैसे ही आ जाएगा। और वो 3 नंबर हैं 4 × 4 × 4, 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 4 रेस पावर 3, तो अब 3 ऊपर जो है वो पावर आ जाएगी 1/3, 1/3 3 से कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों स्टेप्स जो हैं ये एक्स्ट्रा हैं, ये आपको समझाने के लिए किए थे। ये स्टेप आप पेपर में ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इन स्टेप्स को हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं, तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4। एट जो है 3 नंबर ऐसे ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आता हो, और वो नंबर है 2। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो 2 को जब 3 टाइम्स लिखेंगे तो इनको कंबाइन करके लिखेंगे, आ जाएगा 2 रेस पावर 3। तो 3 जो है वो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2। ओके, डी पार्ट है -216। तो ये बेसिकली माइनस यहाँ पे बाहर नहीं आएगा। अच्छा जी, 216 जो है वो पहले यहाँ पे हम माइनस लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम ब्रैकेट यूज़ करके तो वहाँ पर लिख लेते हैं 6 × 6 × 6, 6 6 36, 36 6 216 आ जाएगा। तो इसके बाद जो माइनस है वो वैसे ही रहेगा और ये आ जाएगा 6 रेस पावर 3। ओके, जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आए तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब क्यूब रूट के अंदर माइनस आए तो वो पॉसिबल है। तो आप क्या करेंगे, इसका जो ये बेसिकली आप इस यहाँ पर एक स्टेप और कर लें, बल्कि हम यहीं से इसको ठीक कर देते हैं। इसको इस तरह से आना चाहिए, -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6। ओके, तो अब ये जब ये इसको कंबाइन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा
-6 ⁻³ तो अब ये 3 क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा -6। एक और करेक्शन कर लें, ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया है यहाँ पर ही हम माइनस लगाना भूल गए हैं, तो बेसिकली यहाँ भी माइनस का साइन आएगा और उसके बाद ये आंसर आएगा -4। ये जब हमने बुक से आंसर देखा है तब हमें पता चला है कि हमारी ये गलती है। ओके जी, ये था डी पार्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 7 में हमने जो रूल यूज़ करना है उसको कहते हैं BODMAS, ब्रैकेट ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप ब्रैकेट एक्सपेंड कर लें। आपको यहाँ पे लिख के दिखा दें। BODMAS का मतलब है कि पहले आपने ब्रैकेट यूज़ करनी है, जैसे ये वाली ब्रैकेट है, आपने पहले इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आपने ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, फिर आपने डिवाइड करना है। अगर डिवीजन नहीं है तो उसको स्किप कर दें। उसके बाद M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, उसको भी स्किप कर दें आप। उसके बाद एडिशन, अगर प्लस का साइन है, एडिशन है, तो आपने पहले ऐड करना है, उसके बाद आपने सब्ट्रैक्ट करना है। यही रूल हमने इन सभी क्वेश्चंस में यूज़ करना है। तो चलें सॉल्व करते हैं इसको। ये माइनस बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस के साथ, प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये आ जाएगा -10। कि कोई से भी दो नंबर्स को पहले सॉल्व कर लें। -10 और -10 को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, यानी कि आपने इनको प्लस करना है तो साइन लगाना है आपने बड़े नंबर का। माइनस माइनस प्लस, तो यानी आपने 10 और 10 को प्लस करना है। 10 और 10 को प्लस करेंगे तो आएगा 20। अब बारी आ गई साइन की, साइन आपने लगाना है बड़े नंबर का। तो दोनों नंबर सेम है तो किसी भी एक नंबर का साइन लगा दें तो आ जाएगा माइनस, तो -20 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा आप देखें, फिर वही बात, दोनों नंबर माइनस के हैं तो माइनस माइनस होता है प्लस, यानी हम इनको प्लस करेंगे। ओके, 55 प्लस 65 प्लस 75, ये आ जाएगा 75, लेकिन साइन लगाएंगे बड़े नंबर का। बड़ा नंबर क्या है? 55, उसका साइन आ जाएगा माइनस का, तो -75 इसका आंसर आ जाएगा। ओके जी, BODMAS है। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ना, पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। ओके, अच्छा इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये देखें, ये -8 है, तो -8 के जो बाहर का साइन है वो है प्लस, तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा -8। और ये माइनस है और ये भी -2 है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये आ जाएगा +2। अच्छा जी, आप देखें, -8 + 2, इसका आंसर क्या आता है? माइनस प्लस, -8 माइनस का है, 2 प्लस का है, तो प्लस माइनस यानी माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, यानी हमने इनको माइनस करना है। ठीक है, हमने इनको क्या करना है? माइनस, यानी बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करना है। तो 8 - 2 क्या होता है? 6। अच्छा अब देखें, साइन कौन सा लगाना है? साइन लगाना है बड़े नंबर का, तो -8 बड़ा नंबर है, सॉरी 8 बड़ा नंबर है, तो उसका साइन माइनस का है, तो ये आ जाएगा -6।
ये सारा तरीका जो है प्लस माइनस को सॉल्व करने का, ये हमने एक्सरसाइज 2B में किया है। अगर आपको नहीं आ रहा, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो 2B देख लें, उसमें हमने ये सारे काम बहुत डिटेल में किए हैं। लेकिन मैं यहाँ भी इस तरह से समझा रहा हूँ कि अगर आपको पहले से नहीं पता प्लस माइनस के प्रॉब्लम्स कैसे हल करते हैं, तो आप यहाँ से सीख लें। ये आ जाएगा -6। अच्छा जी, आप देखें ये -6 है और बाहर जो है वो माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये आ जाएगा +6। अब यहाँ पे लगेगा आगे बॉड मैस। बॉड मैस जो है वो ब्रैकेट तो लग गई, तो अब साइंस सारे इकट्ठे आ गए हैं प्लस माइनस के। अच्छा जी, अब आपने पहले करना है प्लस, पहले आता है ऐड, फिर आता है सब्ट्रैक्शन, तो +6 और +3 ये आ जाएगा +9। ओके, अब -12 + 9, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस, सॉरी माइनस प्लस होता है माइनस, यानी हम इनको करेंगे माइनस, यानी बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करेंगे। 12 में से 9 माइनस करेंगे 3 आएगा, और साइन आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 12 है, 12 का साइन माइनस है, तो आ जाएगा -3। तो इसका आंसर आ जाएगा -3 आपके पास। सी पार्ट है जी आगे। -100 प्लस -45 प्लस -5 प्लस 20। ओके, सबसे पहले आपने ब्रैकेट एक्सपेंड करनी है। ये -5 है प्लस -5 है, बाहर प्लस है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये आ जाएगा -5। ये -45 है, उसके बाहर है प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -45। बॉड में इसको देखें तो पहले प्लस करना है, प्लस के कोई से भी दो नंबर्स नहीं है आपके पास, प्लस माइनस वाले ही हैं, तो आप सिंपल प्लस कर लें या माइनस कर लें, कुछ भी करेंगे आपके पास आंसर सेम ही आएगा। अच्छा जी, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। -5 प्लस 20, प्लस माइनस होता है माइनस, यानी हम इनको माइनस करेंगे, 20 में से 5 माइनस करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 15, और साइन आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर दोनों में 20 है, उसका साइन प्लस का है, तो आ जाएगा +15। ओके जी, -45 प्लस 15, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि हमने इनको माइनस करना है। 45 में से 15 माइनस करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 30, और 30 के साथ साइन आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर क्या है 45, उसका साइन माइनस का है, तो आ जाएगा -30। -100 -30, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी दोनों को प्लस करेंगे, 100 प्लस 30 आता है 130, और साइन आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर इनमें 100 है, 100 का साइन माइनस है, तो ये आ जाएगा -130। -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 15, तो अगर आप देखें बॉड मैस, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले ब्रैकेट तो नहीं है इस क्वेश्चन में, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, फिर आता है डिवीजन, तो देखिए डिवीजन है इस पे नहीं है, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, तो ये रही इसमें मल्टीप्लिकेशन। पहले आपने इसमें करनी है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आपने करना है एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया।
तो देखें जी 3 मल्टीप्लाई 15, 3 5 ज़ा क्या होता है 45, और 3 का साइन भी प्लस का है, 15 का साइन भी प्लस का है, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो 15 3 ज़ा आ जाएगा 45। एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी हम इनको माइनस करेंगे 45 में से, माइनस करेंगे का मतलब है बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करेंगे। 45 में से 2 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 43, और साइन आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर प्लस का है तो आंसर आ जाएगा प्लस 43। नेक्स्ट है जी ई पार्ट। ओके जी, पहले आपने करना है ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये देखिए -5 और -2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी हम दोनों को प्लस करेंगे, 5 + 2 होता है 7, और साइन आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 5 है उसका साइन माइनस है तो आ जाएगा -7। एक है -7, एक है -3, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इसका साइन आएगा प्लस का, और 7 3 ज़ा होता है 21, तो ये आ जाएगा +21, +21 लिख लें या सिर्फ 21 लिख लें, एक ही बात है। ओके जी, पहले पहले हल करेंगे हम ब्रैकेट को। तो -12 + 32, प्लस माइनस होता है माइनस, यानी 32 में से 12 को माइनस करेंगे तो आएगा 20, और साइन आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर आपके पास जो है वो प्लस का है तो +22 लिखें या सिर्फ 22 लिखें, एक ही बात है। ओके जी, अब देखें, अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे बॉड मैथ्स को। बॉड मैथ्स के अकॉर्डिंग हमने ब्रैकेट तो सॉल्व कर ली है, अब बारी आ गई डिवीजन की। तो देखें -4 डिवाइडेड बाई 20, तो आप इसको जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, -4/20। तो अगर इसको सॉल्व करें तो इसका जो आंसर आएगा ना आपके पास, देखें माइनस जो है वो तो आंसर के साथ आएगा, क्योंकि माइनस जो है वो फ्रैक्शन से पहले आ जाएगा, और 4 और 20 को आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 5 ज़ा 20, यानी कि ऊपर आ जाएगा आपके पास -1, और नीचे आ जाएगा 4 5 ज़ा 20, नीचे आ जाएगा 5। तो जो माइनस होता है वो शुरू में आता है ब्रैकेट के, तो आप यहाँ पर ब्रैकेट लिख कर, तो यहाँ पर लिख दें -1/5। ओके जी, अब देखें दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस माइनस होता है प्लस। तो एक और चीज़ याद रखें, जब भी ये नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना इस तरह से किसी भी नंबर को फ्रैक्शन के साथ, तो वो नंबर हमेशा फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। 25 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बेसिकली बन जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 25/5। ओके, 25 1 से मल्टीप्लाई होगा, 25 1 से 25, और नीचे 1 वैसे ही आ जाएगा, दोनों के माइनस कट के तो प्लस हो जाएंगे। तो 5 5 ज़ा 25, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 5 आ जाएगा आपके पास।
ओके जी, नेक्स्ट है जी पार्ट। जी पार्ट में क्या है, 3 मल्टीप्लाई -3 होल स्क्वायर -7 -2 होल स्क्वायर। 7 -2 क्या होता है, ये आ जाएगा 5, 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 5 का होल स्क्वायर क्या होता है 25। और यहाँ पे देखिए -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर लें या -3 का होल स्क्वायर लें, दोनों का आंसर 9 ही आता है। -3 का होल स्क्वायर का मतलब है -3 मल्टीप्लाई -3, तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9। बॉड मैथ्स यूज़ करें तो पहले होगी मल्टीप्लिकेशन, 9 3 ज़ा 27, तो 27 -25, 27 -25 का जो आंसर है वो आ जाएगा आपके पास 2, तो 2 आंसर आ जाएगा। हम फ्री लांसर भी हैं, हम टाइपिस्ट भी हैं, डिज़ाइनर्स भी हैं। आप में से किसी ने भी कोई भी काम करवाना हो तो हमारे पास बहुत सारा स्टाफ है, अलीम एकेडमी से कांटेक्ट करें। आपने टाइपिंग करवानी है इंग्लिश के पेपर की, उर्दू के पेपर की या मैथ के पेपर की, किताब लिखवानी है, कुछ भी करना है तो हम आपके लिए यहाँ पे हाजिर हैं। बिल्कुल थोड़े से पैसों में आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। वी आर फ्री लांसर्स। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एच पार्ट। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करना है सबसे पहले। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये देखें, पहले आपके पास होगी मल्टीप्लिकेशन, तो -2 × 3, इसका आंसर आ जाएगा बेसिकली -6। अच्छा, आप देखें -6 -10, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी हम इनको प्लस करेंगे, 6 में 10 प्लस किए आ जाएगा 16, और साइन आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 10 है तो इसका आंसर आ जाएगा -16। माइनस और 5 का साइन प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 16 5 ज़ा आ जाएगा 80, तो -80 आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से मैथमेटिक्स समझ ना आए, आपको ऐसा बंदा चाहिए जो आपके पास बैठ के मैथ पढ़ाए, तो हम आपको होम ट्यूशन्स भी देते हैं, हम आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स भी देते हैं। आप ऑनलाइन बैठ के पढ़ सकते हैं बहुत ही कम फीस में। ओके जी, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो ब्रैकेट में जनाब सबसे पहले आएगा 2 होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा 4, और इसको भी साथ ही सॉल्व कर देते हैं। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये आ जाएगा +2। 4 + 2 आपके पास आंसर आ जाएगा 6। सिक्स आंसर आएगा, तो 6 को हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो इस तरह से शेप आ जाएगी इसकी। तो 6 2 ज़ा 12, तो इसका आंसर आ जाएगा -2। नेक्स्ट जे पार्ट, लास्ट पार्ट है। ओके जी, सबसे पहले 3 और -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्योंकि बॉर्ड मैथ्स को फॉलो करना है हमने, तो पहले आती है मल्टीप्लिकेशन। तो 3 2 ज़ा 6, और 3 का साइन जो है वो माइनस है। ओके, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 2 ज़ा हो जाएगा, 3 2 ज़ा हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा +6। ये आ जाएगा 16, तो 16 का आंसर आपके पास आ जाएगा 4। तो जे पार्ट का 4 आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है यूज़ अ कैलकुलेटर टू चेक योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 7। आपने क्वेश्चन 7 में कैलकुलेटर की हेल्प लेकर आपने इसको सॉल्व करना है और आपने आंसर्स चेक करने हैं कि वही आंसर्स आ रहे हैं जो आपने वैसे सॉल्व करने से आते हैं या नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो आपका आंसर गलत होगा, उसको आपने जो है वो दोबारा से चेक करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये वैसे ही है जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया है। ओके जी, सबसे पहले आपके पास आएगी डिवीजन, तो ये बन जाएगा बॉड मैथ्स, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 5/6, ये बन जाएगा -5/6। तो हमने डिवीजन को बेसिकली हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें या आप इनको स्टेप वाइज कर दें। अच्छा, अगर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो हम इसको इस शेप में लिख देते हैं कि बेसिकली जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 24। अभी आपको बताया था जब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है फ्रैक्शन के साथ तो वो हमेशा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पर आ जाएगा -2। 24 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 5 और नीचे आ जाएगा 6। और जब साइंस की बारी आएगी तो 24 का साइन प्लस है, 2 का साइन माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस, और यहाँ पर जो इस फ्रैक्शन का साइन है वो भी माइनस में है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। और इन नंबर्स को हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा। तो अब आप इसकी कैंसिलेशन कर लें, कैंसिलेशन करेंगे तो वो बहुत आसान है। 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। ओके, तो बस और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 4 ज़ा 24, तो ऊपर बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 5 और नीचे से 6 ख़त्म हो जाएगा। ओके, प्लस 4 का साइन प्लस है, 2 का साइन माइनस का है, तीनों ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले साइंस को प्लस माइनस कर लें, साइंस को मल्टीप्लाई कर लें, प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस प्लस माइनस, तो साइन तो आएगा माइनस का। अच्छा, अब 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40, तो -40 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो -40 आंसर जो है वो बुक में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? तो हमसे कोई गलती हो गई, हमसे यहाँ पे गलती हुई है। ये बेसिकली जो इधर आएगा ये आएगा -5। ओके, तो अब जो है ये माइनस माइनस इधर भी आएगा -5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आंसर आ जाएगा +40। अब आ रहा है बुक वाला आंसर। इस तरह की और भी कोई मिस्टेक आपको नज़र आए तो प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर बताएं।
टीचिंग बेसिकली बहुत टफ जॉब है। अगर आप 1 घंटा टीचिंग करते हैं तो उसके बजाय अगर आप 8 घंटे लेबर वर्क करते हैं तो वो दोनों इक्वल हैं। यानी एक जो लेबरर है वो अगर 8 घंटे काम करता है, मजदूरी करता है, और एक टीचर 1 घंटा पढ़ाता है, तो ये दोनों इक्वल हैं। ओके जी, अब है 4 मल्टीप्लाई 10 माइनस 13 मल्टीप्लाई माइनस 5। पहले सबसे पहले तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवीजन नहीं है, बॉड मैथ्स, तो ब्रैकेट भी नहीं है और डिवीजन भी नहीं है। ब्रैकेट का मतलब होता है कैसी ब्रैकेट जिसके अंदर कुछ नंबर्स हों सॉल्व करने वाले। लेकिन अगर आप ये देखें तो ये एक ब्रैकेट है, इसके अंदर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ही नंबर है, तो वो उसी नंबर की ब्रैकेट है। ये मज़ीद जो है ये फर्दर ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। तो हम उसके आगे चलेंगे मल्टीप्लिकेशन पे। तो 4 10 होता है 40, तो उसके साथ आप इसको भी मल्टीप्लाई कर दें। चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं। ओके, माइनस 13 मल्टीप्लाई माइनस 5, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 13 5 ज़ा 65, और प्लस 40, 60 एंड 40 होता है 100, तो ये आ जाएगा 105। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जी ब्रैकेट्स हैं। ब्रैकेट्स के अंदर नंबर्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे पहले। प्लस 16 माइनस 24, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि हम इनको माइनस करेंगे। माइनस करेंगे का मतलब है कि बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करेंगे। 24 में से 16 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 8। अब बारी आई साइन की, तो साइन आएगा बड़े नंबर का। बड़ा नंबर दोनों में 24 है, उसका साइन माइनस का है, तो ये आ जाएगा -8। 57 माइनस 77, 57 67 77, 20 आंसर आ रहा है। यानी एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस होता है माइनस, तो बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20, और साइन आएगा बड़े नंबर का -20। ब्रैकेट्स तो हमने हल कर ली। अब बारी आ गई नेक्स्ट डिवीजन की। तो अब डिवाइड करेंगे -20 डिवाइडेड बाई -2। तो हम क्या करते हैं, इसको हम ना फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आ गया -20 ओवर -2। इस तरह से क्वेश्चन इजी हो जाता है। आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने से आपके लिए क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और 2 10 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अच्छा, एक और काम करें यहाँ पर, इस स्टेप में ना आप इसकी ब्रैकेट एक्सपेंड कर दें। ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो आएगा -8। ओके, माइनस माइनस होता है प्लस, दोनों को प्लस करेंगे तो 18 आएगा, और साइन आएगा बड़े नंबर का। बड़ा नंबर 10 है, उसका साइन आ जाएगा माइनस का, तो -18 आपके पास आंसर आ जाएगा। और बुक में भी यही आंसर है। ओके जी, अब देखें कोई ऐसी ब्रैकेट नहीं है जिसको हम सॉल्व कर सकते हो। तो ब्रैकेट के बाद आती है डिवीजन। तो इस डिवीजन को हम सॉल्व करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इनको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 20 ओवर -5। और इस तरह भी डिवीजन है, इसको भी आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 160 ओवर -40। इसका आंसर आ जाएगा जो है वो 5 4 ज़ा 20, और बाहर है माइनस। ये आ जाएगा 5 4 ज़ा 20 -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये +4 इसका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर आएगा माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, और 0 0 से कैंसिल हो गया। 4 4 ज़ा 16,
तो -4 आंसर आ जाएगा। -4 +4 जब भी इकट्ठे आ जाएं तो आंसर आता है 0। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। जो लोग यहाँ से मैथ सीखते हैं वो दूसरे लोगों को भी बताएं, वीडियोस को शेयर किया करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, क्लास फेलोज़ को बताएं कि यहाँ पे इस तरह से मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है। ओके जी, यहाँ पर ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपने इसके अंदर जो छोटी ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करना है। तो देखिए +12 -18, प्लस माइनस होता है माइनस, यानी हम इसको माइनस करेंगे, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करेंगे, 18 में से 12 माइनस करेंगे आ जाएगा 6, और साइन आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 18 है तो आ जाएगा -6। ओके जी, अब देखें ये आ गया -6, और इसकी ब्रैकेट एक्सपेंड कर दें आप, तो बल्कि इसी स्टेप में एक्सपेंड कर दें इसको, ये बन जाएगा -6। अच्छा, अब आप क्या करें कि ये जो डिवीजन है ना इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा -6/3। -6/3 का जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 2, 3 2 ज़ा 6। -2 एंड -5, माइनस माइनस होता है प्लस, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 7, और साइन आएगा बड़े नंबर का, वो आएगा माइनस, तो -7 आएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस होता है प्लस, 7 4 ज़ा 28, तो सिर्फ 28 आपके पास आंसर आ जाएगा। +28 आएगा, प्लस लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे बेसिकली इस ब्रैकेट को, और इसके अंदर एक ब्रैकेट आ रही है वो है ये वाली, इसको सॉल्व करेंगे, और इसके अंदर भी एक ब्रैकेट आ रही है पहले, वो है ये वाली। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये है -15 + 5, माइनस प्लस होता है माइनस, दोनों को माइनस करेंगे तो 15 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 10। साइन आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 15 है, उसका साइन माइनस है तो आ जाएगा -10। ओके, -10 मल्टीप्लाई 2 + 8, -10 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास -20। -20 + 8, माइनस प्लस होता है माइनस, तो हम इनको माइनस करेंगे, 20 में से 8 माइनस करेंगे आएगा 12, और साइन आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है माइनस, बड़ा नंबर है 20, उसका साइन है माइनस, तो आ जाएगा -12। ओके जी, अब बारी आ गई डिवीजन की। तो डिवीजन जो है वो ये है, इसको हम पहले फ्रैक्शन में लिख लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो 8 4 सा होता है 32, तो ये आ जाएगा 4। ओके जी, अब बारी आ गई ब्रैकेट की, इस वाली ब्रैकेट की। तो माइनस माइनस होता है प्लस, दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो 12 एंड 4 आएगा 16, और साइन आएगा बड़े नंबर का यानी कि -16। -16, और ये देखें ये है -7 और बाहर है माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये आ जाएगा +7।
-16 +7, माइनस प्लस होता है माइनस, यानी दोनों को माइनस करेंगे। 16 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 9, और साइन आएगा बड़े नंबर का, वो है माइनस, तो आंसर आ जाएगा -9। उसके बाद है जी पार्ट। बहुत लेंथी क्वेश्चंस हैं ये तो। चलें जी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये देखें, ये है +4 एंड -2, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 4 -2, 2 आंसर आ जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -4 और -7, -4 -7 का आंसर आ जाएगा -11। कैसे आएगा ये सारा आपको पहले बता चुके हैं। 5 -2 का आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। टू का स्केयर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4, और -11 की ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा -11 इस तरह से, और इसका आप क्यूब लेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ओहो, ओके जी, डिवाइड किया तो आ गया 11/4। डिवाइड करने के बाद अब डिवीजन ख़त्म होगी, अब आगे मल्टीप्लिकेशन, तो 27 2 ज़ा 25 2 ज़ा 50, और उसके ऊपर हम ऐड कर देंगे 4, तो ये बन जाएगा 54। ओके जी, 54 -11 और 4, जब भी दो फ्रैक्शंस के बीच में आपके पास जो है प्लस या माइनस आ जाए, बेसिकली 54 एक फ्रैक्शन है, क्योंकि हम इसको 54/1 लिख सकते हैं। तो अब इनके बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो हम हमेशा इनका एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो बेसिकली होगा क्या कि नीचे जो एलसीएम है वो आ जाएगा 4, और ऊपर आप पहले 4 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे। 54 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 216, और -4 1 ज़ा 4, तो आ जाएगा 11। (216) में से 10 माइनस किए 206, और एक और माइनस किया तो 205, 205/4। 205/4 को आप डिवाइड करें तो अभी हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेते हैं। 205/4, तो ये आ रहा है 51.25। तो अगर आप इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा 51 होल, तो 1/4, 51 होल 1/4। ठीक है जी, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, और बुक में भी यही आंसर है। लास्ट पार्ट है, फाइनली लास्ट पार्ट है एच पार्ट। बड़े मज़े के क्वेश्चंस हैं, थोड़े से लेंथी हैं लेकिन बहुत ही मज़े के क्वेश्चंस हैं। ओके जी, सबसे पहले आप आ जाएं ब्रैकेट पे। ये ब्रैकेट है, उसके अंदर आपके पास ये ब्रैकेट है, इसको आप पहले सॉल्व करेंगे। ओके, जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -3 का स्केयर लेंगे, आ जाएगा 9, और 9 + 12, 9 + 12, 12 + 10 22, 21 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 21। तो 21 को हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं, 21। ओके जी, इसका आप क्यूब एक्सपेंड कर लें, बल्कि हम इसका क्यूब यहाँ भी एक्सपेंड कर सकते थे। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। आप इस तरह से मल्टीपल काम एक ही स्टेप में आप कर सकते हैं। ये आ जाएगा 27। अच्छा देखिए, -10 -21, तो -10 -21 का आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, तो हम इनको प्लस करेंगे तो साइन आएगा बड़े नंबर का, तो आ जाएगा -31।
-31 प्लस 27, तो प्लस माइनस होता है -31 से 27 माइनस करेंगे 27 और 31 4 आंसर आ जाएगा और बड़े नंबर का साइन आएगा -4। ओके जी, डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा -4/3। माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4/3। तो 4/3 को आप लिख सकते हैं 1 होल 1/3। तो ये आंसर लिख लें। या आप लिख लें 1 होल 1/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन है। ओके जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। यूज अ कैलकुलेटर टू चेक योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 को आपने कैलकुलेटर में पुट करना है और अपना आंसर लाना है, इज इक्वल टू प्रेस करके तो चेक करना है कि आपका आंसर और जो कैलकुलेशन से आंसर है आ रहा है वो, और जो कैलकुलेटर से आंसर आ रहा है वो दोनों सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो काइंडली चेक योर सोल्यूशन। आपके सोल्यूशन में गलती होगी, मोस्टली मशीन्स में गलती नहीं होती। नंबर 11, इसमें आप थोड़ी सी करेक्शन कर लें। बेसिकली सबसे पहले तो जो बुक में क्वेश्चन गिवन है उसमें यहाँ पे ना -2 की मिस्टेक है, सॉरी ब्रैकेट की मिस्टेक है। यहाँ पे माइनस के बाद ब्रैकेट आएगी, उसके बाद आएगा -2। अगर हम इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसका जो आंसर है वो बुक वाला आंसर नहीं आता, इसका आंसर आता है 0 अगर आप ऐसे सॉल्व करें। तो इसमें आपने जो करेक्शन करनी है ना, जो यहाँ पे मिस्टेक्स हैं वो आपने ठीक कर लेनी है। यहाँ पे आएगा प्लस, और जो ये माइनस है ना ये नहीं आएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलें जी, यहाँ से शुरू करते हैं। पहला जो है वो डिवीजन है 6.5 है और यहाँ पे है -6.5, इसको भी ठीक कर लें। ये बुक में -6.5 ही है। -6.5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो 6 2 12 और 6.5 2 13, तो ये आ जाएगा +13। उसके बाद माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह, सॉरी ये है, ये बॉड मैस मल्टीप्लिकेशन पहले आएगी। -2 को आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 2 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16, और फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16। 25 5 का स्केल लेंगे तो आ जाएगा 25। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, तो कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैलकुलेटर से इसको जब आप प्लस माइनस करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आएगा 64। का क्यूब रूट का मतलब है कि आपने 3 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनका क्यूब लेने से 64 आए, और वो है 4। बेसिकली 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4⁻³ ओके। तो जब इसका आप जो है वो क्यूब रूट लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये थी जनाब एक्सरसाइज 2C। तो इसी तरह से हम आगे करेंगे एक्सरसाइज 2D। तो बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे, आपने सारी वीडियो देखी, थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में और अपने टीचर्स में, अपने फेलोज़ में। ये ज़्यादातर टीचर्स होते हैं जिनको ज़रूरत होती है मैथमेटिक्स सीखने की, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड, जिन्होंने मैट्रिक तक मैथ किया होता है, उसके बाद वो पढ़ा रहे होते हैं क्लास 6 7 8 को, तो उनको डी मैथमेटिक्स जो है वो नहीं आ रहा होता। तो जिनकी बैकग्राउंड मैथमेटिक्स की है उनके लिए तो बहुत ईजी है, जिनकी मैथमेटिक्स की नहीं है वो यहाँ से सीखते हैं, उसके बाद जाके पढ़ाते हैं। तो एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।